देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जा नहीं रहा हूं, सिर्फ नहा धोकर लौट कर आ रहा हूं ताकि देख सकूं कि इन 2 दिनों में तुम क्या करते। मालिक, ये नंदू और मनोहर ने पूरा काम खराब कर दिया। हा? अगर उन दोनों ने चाल में आकर भीम और आनंद को नहीं कहा होता कि राम जी बाला के पीछे गए हैं, तो बाला कीचड़ में गिरने के बाद भी भाग गया होता। ये चौल के नमूने। हितेश जी मालिक। एक बात बता मालिक, ये भीमराव और नंदू मनोहर को ऐसा क्या देता है जो उसका समर्थक बने फिरते हैं ये? हा? पता नहीं, लेकिन मालिक वो कहते हैं ना, जिन लोगों का दिमाग थोड़ा कम होता है वो दूसरों की लच्छेदार बातों में बैठ जाते हैं। वही ये नंदू और मनोहर के साथ हुआ है। हितेश, वही दोनों है ना, मनोहर और नंदू? जी मालिक। तो अभी जांच लेते हैं कि भीमराव का समर्थन करने के लिए इन्हें क्या मिलता है। मालिक। बोलो, बुलाओ उन्हें। जी मालिक। नंदू, मनोहर, इधर आओ, मालिक बुला रहे। ए नंदू मनोहर, सुन नहीं रहे हो? मालिक बुला रहे हैं। आओ इधर। तुम दोनों एक बात बताओ कि उस भीमराव का समर्थन देने के लिए तुम दोनों को क्या मिलता है? पता नहीं मालिक, बस अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। हाँ, खुशी। खुशी महत्वपूर्ण है, जीवन में खुशी होनी चाहिए। अब हितेश को देखो कितना खुश रहता है। अच्छा ये बताओ, भीमराव अपना समर्थन के लिए तुम्हें कुछ देता है? मतलब चाय पानी के लिए कुछ? कुछ नहीं। कैसा व्यक्ति है वो भीमराव? देखा तुमने नरोत्तम? कितना शोषण करता है वो लोगों का। जो लोग उसका समर्थन करते हैं उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत ही दयालु हैं। मगर भीम का समर्थन ना देने पर हम तुम दोनों को बहुत कुछ दे सकते हैं, और वो भी हर महीने। क्यों नरोत्तम? बिल्कुल, हमारा तो स्वभाव ही दयालु, समाज सेवक हैं। खा लो, रखो। अरे दोनों बेवकूफ की तरह देख क्या रहे हो? उठा लो पैसे, तब मालिक ने दिए हैं और हर महीने देंगे। नंदू मनोहर, हितेश की तरह हमारे आदमी बन जाओ।
भीम की विरोधी सेना में हो जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। सोच क्या रहे हो? उठा लो पैसे, खुश रहोगे। मालिक, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि भीमराव का साथ देने से हमें क्या मिलता है, तो अभी तक हमें नहीं पता था कि भीमराव का साथ देने से हमें क्या मिलता है। लगता था कि बस अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, इसलिए हम भीमराव का साथ देते थे। लेकिन आज हमें पता चल गया कि भीमराव का साथ देने से हमें क्या मिलता है। क्या मिलता है? बताओ, क्या मिलता है? प्रचंड देव जी, नरोत्तम जोशी जी और हितेश भाऊ, आप लोगों को एक बात बताता हूं। भीमराव के साथ रहकर मनुष्य होने की हमारी कीमत बढ़ गई है। तभी तो जो लोग कल तक हमारी परछाई से भी दूर भागते थे, आज वही लोग हमें खरीदने के लिए पैसे लिए खड़े। मालिक, सोचिए ना कि जिस भीमराव का सिर्फ साथ दे देने भर से हम इतने कीमती हो गए हैं, वो भीमराव कितना कीमती होगा। इसलिए ऐसे कीमती व्यक्ति का साथ तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, और हम भी नहीं छोड़ेंगे। चलो मनोहर भाऊ, चलो नंदू। हितेश, मालिक, एक बात तो तय है कि छोटी जात वालों की सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। अकड़ दिखा कर गए हैं, टूटेगी, उनकी भी अकड़ टूटेगी। सुन, एक काम कर, उस बाला ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, जा उससे पैसे लेकर आ, जा। मालिक, पैसे मैं लालची, उठा ले और निकल। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक। भिकमंगे का भिकमंगा ही रहेगा। भीम, तुझे ये बात बतानी बहुत ही जरूरी थी कि जीजाबाई को किसी ने कुछ समझाया है, या तो उसके दिमाग में एक गलत बात आ गई है, इसलिए अब वो सोचती है कि तूने बच्चा गोद लेने के लिए इसलिए कहा ताकि उसके और भैया के बीच में दूरियां बढ़ जाए, दोनों कभी पास ना आ पाए। क्या? कैसी बातें कर रही है वो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, और ना ही मैं कभी सोच सकता हूँ। उन्हें जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं भीम, कोई फायदा नहीं है। तुझे पता है वो कैसी है, एक बार उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो वो उसी को सच मान लेती है। अभी उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, अभी तो इस मसले को मत छेड़। बुआ, जीजाबाई जी को चाहे जो लगे, लेकिन अगर उनके न्याय की बात की जाए तो यही सही है कि उन्हें और बाबा को मिलकर एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। हाँ, तो वो बात सिर्फ बाबा से करेंगे, ऐसे नहीं। वो आप चाय पी लीजिए। और फिलहाल भाला भैया और दीदी के बारे में सोचना होगा। आखिर ये उन दोनों के बीच का मसला कब तक चलता रहेगा, और पता नहीं शर्त खत्म होने के बाद भी भाला भैया दीदी को सही से रखेंगे या नहीं।
सही कह रही हो तुम। वैसे बाला भैया अभी है कहाँ? बाहर ही बैठा है। बाला, नरोत्तम जी ने पैसे मांगे हैं जो तुम्हें उधार दिए थे। ये लो, दे दो उसे। दे दूंगा। लीजिए, चाय पी लीजिए। अब मैं शर्त हारा हूं तो चाय तो मुझे पीनी ही पड़ेगी ना, लेकिन अब मैं ठंडी चाय पीऊंगा। जब तक ये चाय ठंडी नहीं हो जाती ना, तुम ऐसे ही खड़ी रहो। जब चाय ठंडी हो जाए तब मुझसे कहना, बाला भैया आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? अच्छा, तुम्हें ये सब ज्यादा लग रहा है? और तुम जो एक मर्द होकर भी अपनी पत्नी के पैसे पे जी रहे हो, वो ज्यादा नहीं लग रहा? तुम क्या किसी को बताओगे कि पति कैसा होना चाहिए? बाला भैया, हम में से कोई आपको कुछ सिखा नहीं रहा है। हम तो बस आपकी गलतियों को आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक ये चाय ठंडी नहीं हो जाती और आप पी नहीं लेते। आनंद भाई, लक्ष्मी, आप दोनों रहने दीजिए। हर किसी की किस्मत होती है। किसी किसी की पत्नी ऐसे चाय लेके खड़ी रहती है, तो किसी किसी की पत्नी सर चढ़कर फैसले सुनाती है। कम से कम इस मामले में तो मेरी किस्मत अच्छी है, भीम और आनंद दोनों से। बाला, बाला, मेरे पैसे दो जो तुमने मुझसे उधारी में लिए थे। देख क्या रहे हो? हाँ, मेरे पैसे दो। सुना नहीं तुमने? दे दूंगा मैं। दे दूंगा नहीं, अब भी चाहिए मुझे, अब भी। ना, मैं पैसे वापस नहीं लौटाऊंगा। जोशी जी ने कहा है मांग करके लाने के लिए, फिर देने के लिए नहीं कहा है। देखिए, आप कुछ देर पहले आती तो मैं आपके पैसे लौटा देता। अभी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। 6 महीने से तुम्हारा ये नाटक चल रहा है, दे दूंगा दे दूंगा। अरे मजबूरी है, वरना क्या? हाँ, चाल छोड़कर भागे हो, भगोड़े कहीं के। इंसानियत तो तुझ में है नहीं, पता नहीं कैसे इंसान के रूप में। बस! ये क्या बोल रही हैं आप? एक शब्द भी नहीं बोलेंगी मेरे पति के बारे में? बोली तो हाँ, क्या कर लेगी तू? बोली तो मैं। ये चाय देख रही है, ठंडी नहीं हुई है अभी, आपके मुंह पर फेंक दूंगी ये। पति है मेरे, ऐसे कोई भी आकर इनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता है। आपके पैसे हैं, अपने पैसे लेना आपका अधिकार है, पर बदसलूकी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
भीम ये पापा यही खड़े रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। ये सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? दिखती जा। मतलब हम चुपचाप देखते रहेंगे यहाँ? नहीं, बोलेंगे सही समय आने पर। 2 थप्पड़ मारूंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। चुप बैठ। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे मेरे पत्नी को मार सकती हो आप? क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती है भाभी को? जब आप भाभी को मार सकते हैं तो ये भी मार सकती है, क्योंकि चोट खाने वाला शरीर तो वही है, दर्द सहने वाला दिल तो वही है। फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे बाला भैया ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे तो आप जरूर भाभी को मार सकती हैं, क्योंकि बाला भैया भी बेवजह हमारी भाभी को मारते ही रहते हैं। तो आप भी मारिए। भीम, नाटक नहीं। आप जाइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए। पहले आप मुझे ये बताइए भैया, इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है। पैसे उधार मैंने लिए, तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, मतलब आप ये जानते हैं कि आपकी गलती है और इसके बाद ही ये कह रही है कि ये भाभी को मारेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये गलत लग रहा है। मगर आप हमेशा बिना किसी वजह के भाभी को मारते हैं, तो वो सही लगता है आपको? ऐसे कैसे हो सकता है भैया? या तो दोनों चीजें सही होंगी या फिर दोनों चीजें गलत होंगी। भीम ये पापा यही खड़े रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। ये सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? दिखती जा। मतलब हम चुपचाप देखते रहेंगे यहाँ? नहीं, बोलेंगे सही समय आने पर। 2 थप्पड़ मारूंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। चुप बैठ। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे मेरे पत्नी को मार सकती हो आप? क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती है भाभी को? जब आप भाभी को मार सकते हैं तो ये भी मार सकती है, क्योंकि चोट खाने वाला शरीर तो वही है, दर्द सहने वाला दिल तो वही है। फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे बाला भैया ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे तो आप जरूर भाभी को मार सकती हैं, क्योंकि बाला भैया भी बेवजह हमारी भाभी को मारते ही रहते हैं। तो आप भी मारिए। भीम, नाटक नहीं। आप जाइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए। पहले आप मुझे ये बताइए भैया, इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है। पैसे उधार मैंने लिए, तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, मतलब आप ये जानते हैं कि आपकी गलती है और इसके बाद ही ये कह रही है कि ये भाभी को मारेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये गलत लग रहा है। मगर आप हमेशा बिना किसी वजह के भाभी को मारते हैं, तो वो सही लगता है आपको?
ऐसे कैसे हो सकता है भैया? या तो दोनों चीजें सही होंगी या फिर दोनों चीजें गलत होंगी।